के सेनापति ग्रह मंगल 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, मंगल किन क्षेत्रों में आपको सफलता देंगे, वही किन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को सूर्य की राशि सिंह राशि से निकलकर शत्रुवत राशि यानी कि आपके प्रथम भाव में यानी कि कन्या राशि में ये गोचर करेंगे और आगामी 13 सितंबर 2025 तक मंगल का गोचर कन्या राशि में ही रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को ऊर्जा का कारक ग्रह कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में मंगल का गोचर जब आपके प्रथम भाव से होगा तो कन्या राशि वालों, निस्संदेह आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि मंगल जब प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा इसलिए कहा जा सकता है कि आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, कार्य करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, है ना। और साथ ही आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि मंगल प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो जिन लोगों को बीपी वगैरह की समस्या रही है या ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है तो उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप उचित डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, योगा जिम के साथ में जुड़ सकते हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। और क्रोध की अधिकता से बचना है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपका ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र है जो कि एक शहर से दूसरे शहर में आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है तो 13 सितंबर 2025 तक आप ट्रेवलिंग के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेल्स, मीडिया के माध्यम से लाभ होगा। इसके साथ साथ आप देखें कि मंगल की जो स्थिति है आपके, जब ये प्रथम भाव को देख रहे हैं तो मंगल की जो प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह समय भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए उपयुक्त रहेगा। यदि काफी लंबे समय से आप प्लान कर रहे थे, भूमि लेना चाह रहे थे, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय यहाँ पर दिखाई देता है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपको अपने परिवार से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग निश्चित तौर पर दिखाई देते हैं। साथ ही जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली है। अब देखें, मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके सप्तम भाव पर रहेगा, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति निर्मित हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ में मनमुटाव होने के योग दिखाई देते हैं या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बन सकती हैं। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहने वाला है। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई बिजनेस करते हैं, ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। अगर आप इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ में जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई भी आपका कार्य है, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही कार्य की अधिकता इस समय अवधि के दौरान निश्चित तौर पर आपकी बढ़ती नजर आएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सरकारी क्षेत्र के लिए यह समय अच्छा रहेगा। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान के लिए समय अच्छा रहेगा। आकस्मिक कुछ लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि जब शनि मंगल को देख रहे हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर है तो सडन चेंज को ये चीजें शो करती हैं। तो आप हो सकता है कि जॉब कर रहे हैं तो जॉब में सडन कोई परिवर्तन हो जाए आपके, या आप जॉब छोड़कर बिजनेस करने का मन बनाएं। ऐसी स्थितियां इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई भी काम है,
मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, ठीक है, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड भी आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होने वाला है। हालांकि अष्टम भाव जो होता है यह गुप्त संबंधों को शो करता है, तो जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक या जातिका हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इस समय अवधि के दौरान आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनके लिए लाभ मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल का यह गोचर निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ उपलब्धियां देगा, तो वही कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता परेशान कर रही थी तो धीरे धीरे आप कर्ज से बाहर निकलेंगे। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही धन की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ आपके लिए अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति अथवा रिसर्च से जुड़े कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। तो मंगल के कारण कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये एनर्जेटिक बनाएंगे, योग जिम है ना, इन सभी चीजों से जुड़ने का अवसर देंगे। दूसरा कि आपके जीवन में चेंज को ये शो कर रहे हैं, ट्रेवलिंग बढ़ेगी इस समय अवधि के दौरान, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, ठीक है। मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, इन चीजों पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? देखिए, जब मंगल ग्रह प्रथम भाव से गोचर करते हैं तो यदि आप अपनी एनर्जी को दूसरी जगह आप लगा सकते हैं तो मंगल आपको अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसी स्थिति में आप योग करिए, है ना, जिम में जाइए, जिम से जुड़िए। इसके साथ ही आप लाल रंग के जो बूंदी के लड्डू होते हैं उनका आप दान कर सकते हैं, ठीक है, या हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, बुजुर्गों को खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मंगल का शुभ प्रभाव आपके लिए बना रहेगा।